बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन हारूनाबाद में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल मोहम्मद अकबर सोहता साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन हारूनाबाद। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं जनाब। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तालीमी सिलसिला बहुत अच्छा रहा। मैंने इब्तदाई तालीम तो लोकल मतलब के हारूनाबाद के लोकल स्कूल में गया हूँ, मतलब ठीक 1 2 3 तक। उसके बाद मैं मुजफ्फरगढ़ चला गया हूँ। अच्छा। मुजफ्फरगढ़ एक एजुकेशन का एक बेल्ट है, बिल्कुल। वहाँ मिसाली ज़करिया एकेडमी है और उसके बाद वो हायर सेकेंडरी स्कूल बन चुका है। वहाँ से मैंने मैट्रिक की है। उसके बाद यहाँ से आके मैंने हारूनाबाद से ग्रेजुएशन की है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैंने लॉ की डिग्री ली है। ठीक। तो उसके बाद इस प्रोफेशन में आ गया। अच्छा, ये वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? नहीं, असल में मुझे खुद ही शौक़ था वकील बनने का। अच्छा। ये पैशन था। उसके बाद उसको 4 चांद वकला तहरीक ने लगा दिए, तो वो ज़रा बूस्ट अप हो गया। अच्छा। तो इस तरह ये इस प्रोफेशन में आ गए हैं। ठीक। एज़ अ कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? आप इस बारे में क्या कहेंगे? खसूसियात तो बेसिक जो मैं समझता हूँ वो 2 हैं। एक मेहनत और दूसरा ईमानदारी। तीसरी चीज़ इसमें नहीं है। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? हम भी कहते हैं, हमारे सीनियर्स भी कहते हैं कि वकील जो है वो सोसाइटी क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, मुआशरे की आँख है, मुआशरे का कान है वकील। जो वकील काम कर सकता है मुआशरे के लिए, वो कोई और बंदा नहीं कर सकता। ये हम अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाएं तो देखते हैं कि जिसने ख्वाब देखा पाकिस्तान का वो भी एक वकील था, जिसने पाकिस्तान जिसकी वजह से मौरज़ वजूद में आया वो भी एक वकील था। ठीक। माशाल्लाह, आप जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वकला साहबान के लिए आपका क्या पैगाम है? क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? वकला साहबान के लिए पहले तो उम्मीदवार को रिक्वेस्ट है, वोट की रिक्वेस्ट है। मैं सब अपने भाइयों से वोट की रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर दूसरा सवाल आता है करते हैं क्यों करता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, तो मैं वकला के साथ शाना बिशाना खड़ा होकर अपने वकला के मसाइल, स्पेशली जो मेरी तरह जूनियर्स हैं उनके जो मसाइल हैं वो हल करने के लिए मैं हमेशा उनके शाना बिशाना खड़ा रहूँगा। और मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ा मैं वकला के मसाइल को हल करने के लिए उस हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? बेसिक कामयाबी तो ये है कि इस प्रोफेशन में काम करते हुए अपने जो बार है उस बार की फलाह के लिए काम करूं। उसके जो मामलात हैं इस बार से रिलेटेड वो सारे सॉल्व करूं तो फिर ही फलाह है, वरना इसमें कोई बात समझ में नहीं आती कि जीतने हारने का मकसद नहीं है। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में तालीम के हवाले से बात करें, ओवरऑल कामयाबी के हवाले से बात करें, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में आपके दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मैं समझता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इन सब के अलावा। मेरे सीनियर्स, मेरे दोस्त, मेरे जो दोस्त मेरे साथ चल रहे हैं, जिस दिन बार में मेरा पहला दिन था जो मेरे साथ थे आज ही वो मेरे साथ हैं। ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरे असातिज़ा की दुआएं और मेरे सीनियर जो मेरे शाना बिशाना चल रहे हैं, मुझे कदम कदम पे जो है ना वो रहनुमाई फ़राहम कर रहे हैं, वो मेरे लिए कामयाबी का जो है ना बहुत आसान हो गई है मेरे लिए। आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? टूरिज़म का तो बहुत शौक़ है। पाकिस्तान के बहुत शहर देखे हैं। उसके अलावा को 8-9 कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल भी किया है।
लेकिन जो मेरा अपना शहर है उस जैसा कोई शहर नहीं है। माशाल्लाह। हारूनाबाद को ज़िला बनना कितना ज़रूरी है, एज़ अ कानूनदान क्या कहेंगे? हारूनाबाद और गिरदनवा को देखा जाए तो एक सेंटर पॉइंट है। इसके से आगे जाएं अगर हम तो फोर्टाबास है, उसके राइट पे चिश्तियाँ हैं, उसके आगे भावल नगर है, डारावाला है, फ़कीर वाली है, ये सब तहसीलें हैं या तहसीलें हैं। ये एक सेंटर में आता है। इसका बहुत ज़रूरी है कि इसे ज़िला बना दिया जाए ताकि लोगों को, जो लोग मरोड़ से ट्रैवल करके भावनगर जाते हैं उनके लिए ये आप कह सकते हैं 150 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। वो उनका सफ़र कम हो जाएगा, उनके मसाइल करीब हल हो सकते हैं। ठीक। आपको सर खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? खानों में तो अल्लाह ताला की जो भी नेमत है मुझे पसंद है। कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है, जो मिल जाए सब्र शुक्र करके जीने के लिए। ठीक। मैं चाहूँगा कि यहाँ आप अपने पैनल के हवाले से हमें कुछ बताएं। जी, हम चौधरी आज़म ग्रुप के उम्मीदवार हैं। हमारे पैनल में मियां अतर बारी साहब प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं। माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं। उसके बाद नायब सदर नईम काशिफ नोमी साहब हैं, वो भी वसी हल्का अहबाब रखते हैं और फिर ग्रुप की सपोर्ट तो है ही ऑलरेडी साथ। उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार हूँ। तो माशाल्लाह वकला साहिबान भाइयों से, कुलीग से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारा जॉइंट सेक्रेटरी है मज़हर अली इकबाल साहब, उम्मीदवार हैं जॉइंट सेक्रेटरी के। फिनांस सेक्रेटरी के उम्मीदवार जावेद अख्तर राजर साहब हैं और हमारा लाइब्रेरी सेक्रेटरी ऑलरेडी बिला मुकाबला हो चुका है कामयाब। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज अ उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन हारूनाबाद आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? एज ए उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अपने कोलीग्स को पैगाम तो नहीं, रिक्वेस्ट ही करना चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे वोट करें। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में अपने शाना बिशाना पाएंगे। और स्पेशली जो जूनियर्स वकला के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए मैं हमेशा कोशां रहूँगा और उनके जो है ना सफ़े अव्वल में रहूँगा। जी, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।